हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं बीएसटी की स्टडी। ओके, देखिए हमारा पार्टनरशिप वाला वीडियोस चल रहे हैं कंटिन्यू। और पार्टनरशिप में अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो हम देखेंगे आज। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मीनिंग होता है। It is a document containing terms and conditions mutually agreed upon by all partners, so that all possible dispute which may arise in future कैन बी अवॉइडेड। कहने का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी चीज़ों का डिसाइड होता है कि उनके बीच में क्या रेशो रहेगा, कैसे एंट्री होगी, कैसे कोई पार्टनर है वो छोड़ के जाएगा, यानी फ्यूचर के जितने भी पॉसिबल डिस्प्यूट हो सकते हैं विच मे बी अराइज इन फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड करना और एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करना इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स के रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड, यानी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो उससे रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, आल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। वैसे तो इट मे बी एक्सप्रेस इन ओरल, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओके, बट इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू हैव द डीड इन द रिटर्न फॉर्म, यूज इट एज एविडेंस दो द लॉ डज नॉट रिक्वायर सच डॉक्यूमेंट इन रिटर्न। हाँ, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रिटर्न में ही लो, बट बेटर ये रहता है कि फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए ये रिटर्न में ही होना चाहिए। अगर ये रिटर्न फॉर्म में होता है तो बेटर रहता है कि हम एज एविडेंस इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी डिस्प्यूट इसके बिहाफ पे क्लियर हो सकता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंटेंट्स है, पार्टनरशिप में डीड में क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखिए। कि हम पार्टनरशिप डीड अगर रेडी करते हैं तो पार्टनर्स उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे या किन किन बातों को इंक्लूड करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर। सबसे पहले क्या आएगा, फर्म का नेम आएगा। नेम ऑफ द फर्म, की फर्म का क्या नाम है, पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है और उसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं उनका नाम भी इसमें लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। सेकंड, एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द बिजनेस एंड पार्टनर्स। पार्टनर्स का पर्सनल क्या एड्रेस है और जो बिजनेस फर्म का ऑफिस है उसका भी एड्रेस मेंशन किया जाएगा। नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। नेचर यानी कहने का मतलब है बिजनेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है, किस तरीके की है उसको क्लियर किया जाएगा। लोकेशन में स्टेट आएगा और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट आएगा कि कौन से एरिया में है, ताकि जुडिशियल कभी रिक्वायरमेंट हो तो इजीली पता लगा सके कि किस एरिया में इसकी लोकेशन आती है, कौन से स्टेट में आती है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो बिजनेस का ड्यूरेशन कितना है, क्या एट द विल है या पर्टिकुलर किसी पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया है जो पर्टिकुलर किसी ईयर, 5 ईयर और जो भी हो सकता है, तो वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन करना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, एवरी पार्टनर ने क्या क्या कैपिटल, कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसे भी यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद 6 नंबर, प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन्स पे क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा और अगर ड्राइंग्स होते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के कैसे रहेंगे, इन सब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएगी। क्योंकि कई बार पार्टनर्स को पर्टिकुलर सैलरी भी दी जाती है या फिर उन्हें प्रॉफिट पे या उनकी सेल पे या उनके वर्क पे कमीशन भी दिया जाता है, उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और अगर कोई लोन किसी पार्टनर से फर्म ने लिया है तो उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, यानी अपनी फर्म से कोई फ़ंड विड्रॉ करता है, कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, तो उस पर क्या इंटरेस्ट लिया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती है। 7 देखिए, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, की किस पार्टनर की क्या राइट्स होंगे और क्या उसकी ड्यूटीज़ होगी, कौन कौन सी उसकी लाइबिलिटीज़ होगी, इस बात को क्लियरली मेंशन किया जाएगा।
उसके बाद देखिए प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया फर्म को क्लोज करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म, कैसे तो पार्टनरशिप ख़त्म होगी और कैसे फर्म ख़त्म होगी, दोनों का प्रोसीजर क्लियरली लिखा हुआ होगा। पार्टनरशिप तो मैंने आपको बताया था, विल वाली अलग तरीके से होती है, अगर टाइम पीरियड वाली है तो अलग तरीके से होती है, और अगर प्रोजेक्ट वाली बात है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा इसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। कि गुडविल, अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो वो गुडविल का बेनिफिट उठाता है, किसी भी इस्टेब्लिश फर्म का गुडविल का बेनिफिट उठाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब किसी न्यू पार्टनर की एंट्री होती है तो फर्म जो बहुत टाइम पीरियड से रन कर रही थी उसकी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, वो भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। एंड लास्ट देखिए, मोड ऑफ सेटलमेंट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसके सेटलमेंट का मेथड या प्रोसीजर क्या होगा, वो भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। ये सभी मेन बातें हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड होती है। इन कंटेंट्स को पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किया जाता है और इनकी इन्फॉर्मेशन पूरी रिटर्न में लिखी जाती है। ये फ्यूचर के लिए बेस्ट रहती है ताकि बाद में कोई भी डाउट्स नहीं हो, और अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई भी परेशानी होती है तो उसे दूर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी